उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद ये चंद्रशेखर रावण, इसने संसद में एक मुद्दा उठाया है। उसका कहना है कि सब लोगों को खुश करने के चक्कर में या सब लोगों को लेके चलने के चक्कर में हम अपने लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर पाते हैं और खुल के काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें अलग इलेक्टोरेट चाहिए, अलग इलेक्टोरेट सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि सांसद ये प्रतिनिधि जो होगा, प्रतिनिधि जो खड़ा होगा वो भी दलित होगा, जो वोट करेगा वो भी दलित होगा। मतलब उनको पूरा वोटिंग सिस्टम अलग चाहिए। उसका कहना है कि वोट हम किसी और से ना हमें वोट मांगने की ज़रूरत रहेगी, ना किसी और को वोट देने की ज़रूरत रहेगी, तो हमें उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं होगी और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। अरे बट ये चीज़ कहाँ तक जाएगी ये भी तो देखना चाहिए। मान लो आप अलग अपना सब कुछ मांग रहे हो, तो फिर आप लोगों के लिए अलग वोटिंग लिस्ट छपेगा, आप लोगों के लिए अलग एरिया देना पड़ेगा कि हाँ ये एरिया, अब जैसे पंचायत लेवल से शुरू होगा, पंचायत प्रतिनिधि जो होगा, मुखिया, प्रधान, वो सब आपका अपना चाहिए, फिर अपने जाति का, फिर आपको अलग पंचायत देना पड़ेगा, पंचायत में एक अलग पंचायत, फिर आपको जिला परिषद का एक अलग एरिया देना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने जाति का जिला परिषद चाहिए, फिर आपको प्रमुख अपने जाति का एक चाहिए तो उसके लिए अलग एरिया देना पड़ेगा, फिर आपको विधायक अपने जाति का चाहिए और फिर उसको आप ही वोट देंगे तो उसको किसी और से मतलब नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा। तो फिर विधायक अलग लेंगे तो आप बोलेंगे हमको विधानसभा अलग दीजिए, आप सांसद अपने लिए अलग लेंगे तो फिर आप बोलेंगे पार्लियामेंट एक अलग हमारे लिए बनाओ, हमें एक अलग राज्य दे दो, हमें एक अलग देश दे दो। ये कहाँ जाके रुकेगा? मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है। ये चीज़ बढ़ते बढ़ते एक पूरा डिवीज़न क्रिएट कर देगा, मतलब सब लोग आपस में बंट जाएंगे। ऑलरेडी इस देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान सब इसी देश से निकले हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, इसको और कितना तोड़ने का इरादा है। बोल रहे हैं कि कांसीराम जी का भी यही विचार था, अंबेडकर जी का भी विचार था। देखिए, अंबेडकर जी का विचार था अलग देश का, लेकिन उस वक्त सिचुएशन अलग था। उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग अंतर करते थे, दलित को दबाते थे, छुआछूत का भेदभाव रखते थे। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग दबाते थे और अलग अलग रखते थे। तो उनका कहना था, अंबेडकर जी का, कि लोकतंत्र नहीं चलेगा इस देश में, क्योंकि यहाँ पे फिर वही होगा, बड़े लोग पावर में आएंगे और छोटे लोगों को दबाया जाएगा, तो हमें अलग देश दे दो। लेकिन गांधी जी और बाकी नेता लोग का टीम ने सोचा और विचार किया और उन लोगों ने बोला कि नहीं, इस तरह से तो देश ही अलग हो जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान टूटने वाला था और जिन्ना ऑलरेडी प्रोटेस्ट चालू कर रखा था, और इधर ये बोल रहे हैं कि हमको दलित के लिए अलग देश दे दो, तो कितना देश देंगे? फिर कोई और जाति वाला उठ के बोलेगा कि हमें एक अलग देश दे दो, तो कितना देश बांटा जाएगा और कितना तोड़ा जाएगा। तो इसलिए इनका इस बात को नहीं माना गया और इनसे एक एग्रीमेंट करवाया गया पूना पैक्ट में कि भाई आप हम लोग के साथ ही इसी देश में पूरे दलित के साथ आप रहेंगे, बशर्ते बदले में आपको हम दलित के उत्थान के लिए, हम लोग दलित के लिए रिजर्वेशन लाने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन लाइए, कि उनको अलग से प्रिविलेज दिया जाए ताकि उनका उत्थान हो सके। ठीक है, वो सब ठीक था, उनको प्रिविलेज दिया गया, लेकिन अब वो बात वहाँ दबा दी गई, इसलिए क्योंकि वो देश हित में नहीं था, देश के टुकड़े हो जाते। अब ये वापस से वही शुरू किया। ठीक है, अंबेडकर जी को जब देश अलग देश देने के लिए मना किया गया तो वो बोले कि वो तो चालाक थे, पढ़े लिखे थे, तो वो अपना दिमाग लगाए, वो सोचे कि अलग देश तो ये लोग दे नहीं रहे, तो मैं अलग इलेक्टोरेट का मैं प्रस्ताव रख देता हूँ, हम लोग को वोटिंग अलग करने का, हमारे उम्मीदवार को ये राइट होना चाहिए। तो वो भी चीज़ जाके अलग देश के ही रूप में लागू होता, क्योंकि ये चीज़ आप खुद सोचो ना, बेसिक लेवल से आप सोचते जाओ, ये सब कुछ अलग अलग होते चला जाएगा। वोटिंग राइट अलग, वोटर अलग, नेता अलग, सांसद अलग, विधायक अलग, सब कुछ अलग, तो अलग स्टेट अलग देश तक ही पहुंचेगा वो मामला, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी अपने देश में हो चुका है। इसलिए नेता लोग नहीं माने। जो टॉप लीडर्स थे पहले भारत के, सब अच्छे क्वालिफाइड थे, आज जैसे नहीं थे कि जो जितना कम पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा पोस्ट उसको मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सब मोस्टली लॉयर हुआ करते थे, अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग थे। जो पढ़े लिखे होते थे वही राजनीति में आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे। तो वो लोगों ने इस बात के सीरियसनेस को समझा और अलग देश का मांग नहीं माने, ना ही अलग इलेक्टोरेट का मांग माना गया। लेकिन अंग्रेज़ जब थे तो अंग्रेज़ों ने एक 1909 में एक रिफॉर्म लाया था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म करके। तो उस रिफॉर्म का उनका मुद्दा ये था कि
भारत के मुसलमानों को अलग वोटिंग राइट, अलग उनका सिस्टम वोट करने का, उनके नेता अलग करने के लिए। और ये चीज़ इतना बढ़ता गया, बाद में जिन्ना के दिमाग में ये सब चीज़ इतना भर गया कि वो अलग देश का मांग शुरू कर दिया। और नहीं मानने पे उसको कितना राउंड समझाया गया, नहीं माना गया तो दंगा कराना शुरू कर दिया। और इतने ज़्यादा दंगा हो रहे थे, हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे थे। स्पेशली बंगाल में तो बहुत ज़्यादा दंगा हुआ। तो मजबूर होकर फिर लास्ट में देश बांटना पड़ा, क्योंकि वो देश ना बांटने के लिए एक तरीका था, उसको पीएम बना सकते थे जिन्ना को। बट जिन्ना को पीएम बनाने के लिए भारत के लीडरशिप में बहुत लोग राज़ी नहीं थे। स्पेशली ये अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये पीएम बन के भी यही काम करेगा, ये अपने लोगों के लिए अलग अलग सब चीज़ करेगा, तो इससे इसको इतना पावरफुल पोस्ट नहीं दे सकते हैं। तो नेता सोचते हैं, देखिए अंबेडकर जी बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े मतलब नेता थे, और उन्होंने कानून लिखा, उनका इज्जत हमेशा होना चाहिए। लेकिन थे तो नेता ही ना। सब लोग नेता लोग अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो अपने लोगों के बारे में वो सोच रहे थे, इसलिए वो अलग देश या अलग इलेक्टोरेट मांग रहे थे। लेकिन वो चीज़ कहाँ तक जाएगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, इस पर और भी लोग हैं ना नेता, एक अकेले नेता तो नहीं है कि कोई एक आदमी बोले तो वही चीज़ मान लिया जाए। तो सब लोगों ने इस पर विचार किया और पाया कि नहीं, इस तरह से देश टूट जाएगा। तो सब एक साथ रहें और एक साथ आगे बढ़ें। सब जो कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से आरक्षण दिया गया है और उनका भला किया जाएगा। तो वो चीज़ हुआ, और आज उतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता है लोगों में। अब कोई छुआछूत वाला बात तो नहीं है ना, सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, सबको पढ़ने का बराबर राइट है, किसी को थोड़ी ना बोला जाता है तुम मत पढ़ो। तो सब लोग बराबर पढ़ सकते हैं, बराबर किसी भी रैंक पे जा सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कहीं भी कोई भी वोट दे सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, सबको बराबर राइट है। अब कोई अब पहले से ही कमज़ोर है तो उसको ऊपर आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन किसी को दबाया तो नहीं जा रहा है, किसी के साथ अंतर तो नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो नहीं हो रहा है, तो साथ में लेके चलना सही साबित हुआ। अलग कर देने से क्या होता है, पाकिस्तान अलग हो गया तो क्या हो गया, भारत से आगे निकल गया? नहीं निकला। क्या वहाँ झगड़े दंगे मारपीट नहीं होते? होते हैं, भारत से ज़्यादा वहाँ बम ब्लास्ट होता है। तो वहाँ तो सभी एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो क्यों होता है झगड़े और दंगे और ये सब ब्लास्ट? ये सब इससे कनेक्टेड नहीं है कि कौन सी जाति क्या है क्या नहीं है। लोगों का अपना ये है, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि दलित अलग हो जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, नहीं होगा। विकास इसी तरह होगा या इससे कम ही होगा। तो इसलिए साथ में रह के सब लोग डेवलप करें, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ दलित को प्रिविलेज तो मिला ही है, आरक्षण मिल रहा है भाई, आपको क्या दिक्कत है? आप अपना पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। ऊपर से आपको आरक्षण का भी लाभ है। अब ये सब सिस्टम लागू करा के देश को और मत तोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी इस देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। अब एक और टुकड़ा के लिए फिर आप मांग उठाओगे कि दलित के लिए अलग देश कर दो, फिर कोई और उठाएगा कि किसी और जाति के लिए अलग देश कर दो, फिर कोई और उठाएगा कि किसी और जाति के लिए अलग देश कर दो। ये संभव नहीं है ना, फिर बचेगा क्या देश में? और कोई बोलेगा कि वो देश थोड़ी मांग रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली देश ही मांगना हुआ। सब कुछ अलग कर लोगे, अपना पंचायत आपका हो जाएगा, अपना प्रतिनिधि आपका हो जाएगा, अपना जिला परिषद, अपना विधायक, अपना सांसद, सब कुछ अलग अलग चाहोगे तो फिर वो अलग स्टेट मांगने की बात आ ही जाएगी। जैसे 1909 में जो मैं बोल रहा था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो आया था, जिसमें मुस्लिम को अलग ये सब करने का सेम यही सिस्टम था, अलग इलेक्टोरेट का मांग का बात उठाया गया था, और उसके कारण बात इतना बढ़ गया कि अलग देश करना पड़ा पाकिस्तान। वही सिचुएशन फिर आ जाएगा। तो ये सब मत करो यार। और ठीक है, कोई आदमी महान है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कभी कोई गलती भी नहीं बोल सकता है। बोल सकता है, कर सकता है। तो पहले के जो नेता ने इस मांग को उठाया, उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से वो सही थे, वो मांग उठाए थे। लेकिन अब देखिए, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब कोई कहे कि हमको सेपरेट देश दे दो, क्या मतलब बनता है उसका? या सेपरेट हमको सब कुछ दे दो, तुम क्या साथ में रह के विकास नहीं कर सकते हो? कौन मना करता है विकास करने से? या नेता को कौन मना कर रहा है कि वो आपके एरिया में आके काम ना करे? आप तो हर गांव में हो, तो हर गांव में डेवलपमेंट आ रहा है तो आपके लिए भी आ रहा है। आप हर शहर में हो, हर शहर जो डेवलप होगा आपके लिए भी होगा। हर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल सब बन रहे हैं, वो आपके लिए भी हैं। आपको थोड़ी ना कोई वहाँ जाने से मना कर रहा है। तो ये चीज़ें अलग अलग करना
सूटेबल नहीं है। इससे आदमी का और ज़्यादा अंतर हो जाएगा। अब तो किसी से किसी को मतलब ही नहीं रहेगा। किसी को, लोकतांत्रिक देश का यही ना मतलब है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ लालच है, किसी को वोट लेने का लालच है, किसी को कुछ काम पाने का लालच है, तभी एक दूसरे से लोग जुड़े हैं। जब सबको अलग ही कर देंगे, अगर दलित को ना किसी से वोट मांगने जाना है, ना किसी के लिए काम करने जाना है, तो वो किसी से मतलब क्यों रखेगा? क्यों रखेगा मतलब? तो वो तो अपना अलग ही सोचेगा, अलग रहेगा, अलग गांव मांगेगा, अलग पंचायत मांगेगा, अलग विधानसभा मांगेगा, अलग उसके लिए एक अलग बाउंड्री बनाना पड़ेगा कि भाई ये विधानसभा एरिया दलितों का है, ये विधानसभा एरिया बाकियों का है। ये सब करना पड़ेगा ना। फिर तो विधायक अलग हो गया तो विधानसभा भी तो अलग करना पड़ेगा, मुखिया अलग होगा तो आपका ग्राम पंचायत भी तो अलग करना पड़ेगा, सांसद अलग होगा तो जिला भी तो अलग चाहिए। एक ही जिला में दो दो सांसद तो नहीं ना होंगे कि एक दलित सांसद और एक दूसरा सांसद। तो सब कुछ टूट जाएगा, टूटते टूटते देश टूट जाएगा, या एट लास्ट देश टूटने तक ही पहुंचेगा ना मामला। ये ठीक नहीं है। ये मतलब क्या बोले, ये दिमागी रूप से गड़बड़ है। ये आदमी हमेशा ऐसे ही सोचता है। ये चंद्रशेखर रावण ये हमेशा ऐसे ही ब्लेम करता है, हमेशा सारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देगा। हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमको अलग चाहिए हर चीज़। क्यों चाहिए भाई? सब लोग के लिए जैसे हो रहा है आपके लिए भी हो रहा है। क्या आपको अंतर किया गया है? आपको कम, सांसद का कम फंड मिलता है, बाकी लोग को ज़्यादा मिलता है। सबको तो मिलता है ना। वही फंड बढ़ाने का मांग कर लो कि हमें और फंड दीजिए, हम अच्छे से विकास करें। लेकिन अलग हमको इलेक्टोरेट दीजिए, अलग हमारी जनता रहेगी, अलग हमारा एरिया रहेगा। ये क्या होता है? सब एरिया ही अलग अलग बांट दोगे तो देश ही बट गया ना। फिर बचा क्या? देश के अंदर देश। ये कौन सा नया सिस्टम चालू करने का प्लान बना रहे हो? ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं है समाज के लिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो किसी नेता के आगे बढ़ाने से थोड़ी बढ़ रहा है, अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई से, अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से बढ़ रहा है। कोई नेता आपको क्या कितना दे देगा? नेता को एक ही आदमी के लिए थोड़ी ना काम करना होता है, हजारों लोग होते हैं। अगर सिर्फ दलित को ही अगर विधानसभा में गिन लिया जाए तो एक विधानसभा में कितने ज़्यादा होंगे? कई हजार होंगे दलित, होंगे कि नहीं होंगे? आप खुद सोचो। तो फिर उन सबका भला क्या कर देगा वो नेता? सबको लखपति करोड़पति बना देगा, सारी उनकी समस्याएं दूर कर देगा, घर बना देगा, उनके शादियों का, घर में फैमिली का शादी वादी का सब खर्चा दहेज वहेज दे देगा, खाने पीने का, गाड़ी खरीदने का सब कुछ दे देगा। कोई नहीं देता यार, कोई नहीं दे सकता। इतना फंड होता ही नहीं है। लोगों को अपने लिए खुद करना पड़ता है। आप खुद पढ़ो, नौकरी करो या बिजनेस करो, अपने लिए खुद करो, तभी आपका स्थिति अच्छा होगा। किसी नेता के देने से अच्छा नहीं होने वाला है। चाहे आप देश ही अलग क्यों ना कर लो, वो स्थिति वही रहेगी। पाकिस्तान में क्या सभी अमीर हो गए हैं? अलग देश तो कर लिया, भारत से तो पीछे ही है। क्या हो गया उनका? क्या बदल गया? नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है आप खुद को डेवलप करो। आज आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसका फ़ायदा लो और खुद को डेवलप करो। पढ़ो, नौकरी करो, जो करना है करो, बिजनेस करो, लेकिन खुद को आगे बढ़ाओ। सब कुछ ज़बरदस्ती कानूनी तौर पे नहीं होता है। और लोग भी इस देश में रहते हैं। एक ही आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहे, ये ठीक बात नहीं है। सबको लेके चलना ही अच्छी बात होती है। सबको एक साथ चलना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। यही अच्छाई है समाज का। अलग अलग सब लोग ढोल बजाने लगें तो इस देश के 20 टुकड़े हो सकते हैं। सब जाति अपने लिए मांगेगी। सबको तो अपने जाति का भला करना है। सभी नेता अपनी जाति के लिए मांगेंगे, जैसे आपके नेता मांग रहे हैं। पहले भी आपके नेता ने मांगा था, वो नहीं माना गया, अब आप फिर वही कहानी शुरू किए हैं। फिर जो भी नेता होगा अपने लोगों के लिए मांगता है। नेता का तो ये काम है, उसको अपने नेता से, अपने जनता से वोट चाहिए तो अपने जनता का आवाज़ उठाएगा। या फिर हो सकता है अलग स्टेट मांग के सीएम बनने का इरादा हो, या अलग देश मांग के पीएम बनने का इरादा हो। किसके मन में क्या इरादा है कोई थोड़ी जानता है। तो कोई मांग कर रहा है तो उसके मर्जी है, मांगे कुछ भी, लेकिन मिलना नहीं चाहिए ये चीज़। ये मिले कितने टुकड़े करेंगे? फिर राजपूत बोलेंगे हमको अलग दो, फिर पंडित बोलेंगे हमको अलग दो, भूमिहार बोलेंगे हमको अलग देश दो। सब तो बोलेंगे ना। कायस्थ बोलेंगे, बनिया बोलेंगे हमको अलग देश दो, पासवान बोलेंगे हमको अलग देश दो। कौन नहीं बोलेगा? सबको अपना सेपरेट चाहिए। फिर तो देश के कितने टुकड़े होंगे? ये सब बहुत बकवास चीज़ है और ये सब चीज़ शुरू ही नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग का है, उनके दिमाग में यही आता है,
शुरुआत कर दिए हैं महामानव जी, ये सब चीज़ नया नया अलग अलग सबके लिए प्लान बना रहे हैं, अलग फंड दे रहे हैं, अलग उनके लिए बात करते हैं, जाति मेंशन करके बात करते हैं। तो फिर अब अलग अलग जातियों का मुद्दा उठेगा तो सब ऐसे ही बात करेंगे, मेरा जाति के लिए ये दे दो, मेरे जाति के लिए वो दे दो। तो जातियों की ही राजनीति होगी और जाति जाति करते करते जातियों में देश टूट जाएगा। पहले धर्म में टूटा था, अब जातियों में टूटेगा। ये सब चीज़ शुरू ही नहीं करना चाहिए। पूरा फोकस एजुकेशन पे रखो, सब लोग की स्थिति अच्छी हो जाएगी। जिनकी स्थिति अच्छी हुई है, बड़े बड़े जो भी कंट्री हैं, उनका फोकस डेवलपमेंट पे था, एजुकेशन पे था, उनका फोकस जाति पे नहीं था। अमेरिका में जाति जाति कोई नहीं खेलता, चाइना में जाति जाति कोई नहीं खेलता। जो टॉप कंट्री हैं सब एजुकेशन के कारण ऊपर गए हैं। यहाँ के नेता साले जाति से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते।